Everybody shake. जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, वरना सपने तो सब देखते हैं दूसरे को दिखाने के लिए एंड बताने के लिए। वही सेम डिफरेंस। तो आज आप लोग का वेलकम है हमारे जेड2 चैनल अकेडमी में, यानी स्वागत है दिल खोल के। आज डेट कितना है? आज है 16 सितंबर 2024। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं एक नए अंदाज के साथ। हमको फर्स्ट है कि ब्रिलियंट पियानो फेस्टिवल का 5वां संस्करण जो है वो कहाँ हुआ होगा? किसका? ब्रिलियंट पियानो फेस्टिवल कौन सा संस्करण 5वां जो है वो कहाँ अर्थ होगा? अभी हुआ नहीं है, होगा। फर्स्ट ऑप्शन बेंगलुरु, सेकंड इंदौर, थर्ड जबलपुर, फोर्थ ननपजीत। तो आप लोग हमारी तुक्का कौन सा सही होने वाला है? ये होगा बेंगलुरु। क्या होगा? बेंगलुरु। अब बेंगलुरु जो है वो कहाँ पे है? वो कर्नाटक शहर का, कर्नाटक में एक शहर है। क्या? बेंगलुरु। और इस संस्करण जो कब से कब तक चलने वाला है? तो 28 सितंबर से 29 सितंबर तक, यानी 28 तारीख से चालू होगा और 29 तक क्या होगा? इसका एंडिंग होगा। और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है और इसका उद्देश्य क्या है? संगीत के माध्यम से बाधाओं को तोड़ना और समुदाय को एकजुट करना। क्या है उद्देश्य इसका? संगीत के माध्यम से, संगीत के माध्यम से बाधाओं को तोड़ना और समुदाय को एकजुट करना। ये क्या है? उद्देश्य है किसका? इस आयोजन का, इस संस्करण का। और इसमें जो है 18 देश सम्मिलित है और 16 राज्य है। कितना? 18 देश सम्मिलित है और 16 राज्य भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं फर्स्ट न्यूज पे। किस पे है? बेंगलुरु जो क्या है? कर्नाटक शहर है। और ये कब से चालू होने वाला है? ये 28 से लेकर 28 सितंबर से 29 सितंबर तक कब होगा? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होगा। और इसका उद्देश्य क्या है? संगीत के माध्यम से बाधाओं को तोड़ना और समुदाय को एकजुट करना। और 18 देश शामिल है, 16 राज्य। 18 देश और 16 राज्य क्या है? इसमें सम्मिलित है, इस संस्करण में जो है सम्मिलित है। अब नेक्स्ट हम लोग का क्या है? वो है फोर्ड मोटर कंपनी किस राज्य में फिर से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू करी? कौन? फोर्ड मोटर कंपनी जो है वो किस राज्य में फिर से एक बार और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू करेगी? फर्स्ट ऑप्शन गुजरात, सेकंड तमिलनाडु, थर्ड राजस्थान, फोर्थ नन ऑफ दीज। तो कौन सा होगा? कहाँ पे करने वाली है? कौन सी कंपनी? फोर्ड मोटर कंपनी। इस पे भी बात करेंगे, पहले आप लोग का आंसर तो बताइए। तो क्या होगा? तमिलनाडु, यानी कहाँ पे कर रही है? तमिलनाडु पे। अब फोर्ड कंपनी पे बात कर रहे हैं तो ये कंपनी की स्थापना हुई थी 16 जून 1503। कब हुई थी? 16 जून 1503। हेडर कहाँ पे? यूएसए से। फुल फॉर्म क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका। और अध्यक्ष कौन है इसके वर्तमान में? जेम्स डी। कौन है? जेम्स डी। एक जेम्स खाने होता है और डी लगा दो उसमें, जेम्स डी हो जाएगा। और उपाध्यक्ष कौन है? जॉन टी लवर। कौन है? जॉन टी लवर। ये क्या है? उपाध्यक्ष। और इन्होंने पद कब ग्रहण किया था? तो 2020 से। कब? 2020 से। और तमिलनाडु की बात करें आप, तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? वो है चेन्नई। सीएम कौन है? आप सबको पता ही होगा, एम.के. स्टालिन। और गवर्नर कौन है? आर.एन. रवि। ये आप सबको लिखवाए होंगे, कुछ दिमाग पे जोर डालिए, पहले लिखवाए हैं, 1-2 दिन पहले की होगा ये, हमें हल्का फुल्का थोड़ा याद है। तो फोर्ड कंपनी की बात कर रहे हैं हम लोग। फोर्ड कंपनी की स्थापना हुई थी 16 जून 1503। हेडक्वार्टर है यूएसए। अध्यक्ष है जेम्स डी।
और उपाध्यक्ष है जॉन जॉन लवर लवर ऐसा कुछ है, जॉन टी लवर लालर। ये क्या है? ये उपाध्यक्ष है, किसके हैं? तो किसके हैं भाई? फोर्ड मोटर कंपनी के, फोर्ड मोटर कंपनी। अब नेक्स्ट नंबर का थर्ड कि भारत सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या किया है, यानी क्या रखा है? किसने? भारत सरकार ने किसका पोर्ट ब्लेयर का नाम जो है वो बदलकर अब क्या रखा है? पहले था पोर्ट ब्लेयर, अब तो फिर फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा? अटलपुरम, सेकंड स्वराजपुरम, थर्ड श्री विजयपुर, फोर्थ नन ऑफ दीज। अब पोर्ट ब्लेयर जो है ये अंडमान और निकोबार द्वीप का कैपिटल है। कौन? पोर्ट ब्लेयर। तो आंसर क्या होगा? श्री विजयपुर। यानी पहले इसका पोर्ट ब्लेयर था, अब क्या हो गया? श्री विजयपुर। अब भारत सरकार की स्थापना कब हुई थी? ये थी 26 जनवरी 1950। और इस दिन क्या हुई थी? भारत की भी आज़ादी, यानी भारत भी इस दिन आज़ाद हुआ था। और हेड कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। और भारत सरकार के अध्यक्ष कौन है? हुए पीएम, यानी प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। तो थर्ड न्यूज हम लोग का किस पे बात कर रहे हैं लोग? किस पे कर रहे हैं? भारत सरकार पे। स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, यानी एनडी शॉर्ट फॉर्म हम लोग का। और अध्यक्ष पीएम। अब फोर्थ हम लोग का न्यूज की एशियाई क्रिकेट परिषद, क्या? एशियाई क्रिकेट परिषद महिला अंडर 19 एशिया कप का शुभारंभ कहाँ हुआ है? यानी कहाँ हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन मलेशिया, सेकंड सिंगापुर, थर्ड श्रीलंका, फोर्थ नन ऑफ दीज। तो कहाँ हुआ है? मलेशिया। कहाँ हुआ है? मलेशिया। अब मलेशिया की बात करें तो मलेशिया की कैपिटल क्या है? वो है कुआला लुम्पुर। क्या है? कुआला लुम्पुर। अजीबो गरीब क्या? कुआला लुम्पुर। ये क्या है? मलेशिया की कैपिटल। और पीएम कौन है? मलेशिया के, भारत के नहीं, मलेशिया के। प्राइम मिनिस्टर कौन है? अनवर इब्राहिम। अनवर इब्राहिम कौन है? अनवर इब्राहिम। और एशियाई क्रिकेट का जो है परिषद का स्थापना हुआ था, ये हुआ था 19 सितंबर 1983। कब हुआ था? 19 सितंबर 1983। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है इसके एशियाई क्रिकेट परिषद के? वो है जय शाह। कौन है? जय शाह। न्यूज नंबर 4 बच्चों क्या है? एशियाई क्रिकेट परिषद की स्थापना 19 सितंबर 1983। 29 सितंबर 1983। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? जय शाह। और मलेशिया की कैपिटल है कुआला लुम्पुर। अनवर कैपिटल ऑफ मलेशिया। पीएम अनवर इब्राहिम। आप लोग को जहाँ समझ में नहीं आया आप लोग डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो फिर अगला क्या है हम लोग का न्यूज़ 5 नंबर की किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अल्बर्टो फुजिमोरी का निधन हो गया है। दुखदपूर्ण न्यूज़ है, न्यूज़ हो गया है, इनका मृत्यु हो गया है। पर कोई बात नहीं, होता है, ये बिहार है, पर बिहार नहीं पूरा ऑल इंडिया में होता है, सबकी मृत्यु होती है। आए तो एक दिन जाना पड़ेगा।
कैसे आते हैं, कैसे बोल देता है, मुट्ठी खोल के आए हैं, हाथ खोल के जाना पड़ेगा, तुझे बोलता है ना। अच्छा, हाथ फैला के जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। हाथ रख नहीं जाएंगे, हम मुट्ठी बंद करके जाएंगे। तो क्या हो गया भाई, इनका मृत्यु हो गया है। तो ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? फर्स्ट ऑप्शन हम लोग तुक्का मारो, सूडान, सेकंड पेरू, थर्ड फिनलैंड, फोर्थ नन ऑफ दीज। तो किस देश के थे भाई राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति जिनका निधन हो चुका है, टिकट कट चुका है? तो कहाँ के हैं? पेरू के। कहाँ के हैं? पेरू के। अब कैपिटल क्या है? लीमा। वर्तमान में पीएम कौन है? गुस्तो एड्रिजियन। वही तो, इनको नाम ही नहीं मिलता है अपने रखने के लिए। हमसे पूछ लिया करो भाई, हर बच्चे से पूछ लिया करो, इनको नाम अजीबो गरीब मिलता है जिनको याद ही नहीं होता है बच्चों को। और राष्ट्रपति कौन है? दीना बोलुआर्ट, जिनका अच्छा है, ये लगता है पढ़े लिखे इंसान थे, ये भी पढ़े लिखे इंसान थे, लेकिन इनको नाम रखने नहीं देता। वही तो, क्या हो रहा है हमारी दुनिया में, ये क्या है? तो राष्ट्रपति कौन है? दीना बोलुआर्ट। आइन। अब पेरू के बात कर, ये राष्ट्रपति तो थे अभी के, जिनका मृत्यु हो चुका था, ये पहले थे राष्ट्रपति। अब वर्तमान में कौन है? ये दीना बोलुआर्ट। कौन है? दीना बोलुआर्ट। और ये कौन से राष्ट्रपति थे? अल्बर्टो फुजिमोरी। ये थे 54वें। कौन 54वें? जिनका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 11 सितंबर। डेट ऑफ डेथ DOD, शॉर्ट फॉर्म जिंदाबाद। तो क्या है? DOD 11 सितंबर 2024। क्या है? 11 सितंबर 2024। और DOV क्या है? 28 जुलाई 1938। कब है? 28 जुलाई 1938। अब न्यूज़ नंबर 5 हम लोग का, किस पे बात कर रहे हैं हम लोग? पहले कर रहे हैं लोग, करते हैं हम लोग पेरू पे, जिसकी कैपिटल है लीमा। राष्ट्रपति दीना बोलुआर्ट और गुस्तो एड्रिजियन, ये क्या है? PM। और इनका जन्म कब होता है? डेट ऑफ डेथ तो 11 सितंबर 2024, यानी 11 तारीख को ये मर गए थे। और DOV क्या है? 28 जुलाई 1983। वो कहते इनका उम्र हो गया था, यस ना? 38, सॉरी 38 के। अब नेक्स्ट हम लोग का सेक्स की NPCI ने भारत में UPI भुगतान सीमा 1 लाख से बढ़कर कितनी की है? यानी किसने की है? NPCI ने भारत में UPI भुगतान की सीमा का 1 लाख से बढ़ाकर कितनी की है? फर्स्ट ऑप्शन 4 लाख, सेकंड 5 लाख, थर्ड 3 लाख, फोर्थ नन ऑफ दीज। जो हम लोग का हमेशा रहता है नन ऑफ दीज, NOT ही, और AOT होता है ऑल ऑफ दीज। ये भी जानना जरूरी है, क्या ना बच्चों? छठे के बारे में पागल हूँ। तो क्या होगा आंसर? 5 लाख, यानी 1 लाख था पहले, 5 लाख हो गए। देखो ग्रोइंग का, देखो 4 लाख हुए, 4 लाख। अब NPCI का फुल फॉर्म क्या है? वो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन। क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और UPI का क्या है? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। क्या है? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। जिस हिसाब ने कब हुई थी UPI का? ये हुई थी 11 अप्रैल 2016। कब हुई थी? 11 अप्रैल 2016। हेडर कहाँ पे इसका? लखनऊ। और NPSI का भी बात कर ले रहे हैं, क्योंकि इसका भी क्या किए हैं हम लोग, ये फुल फॉर्म जानना हो तो इसका भी बात करना जरूरी है। क्या पता भाई कब किसका मूड बदल जाए। और NPSI का अब किसी पे ना जाइए, यहाँ पे एग्जामिनर पे जाइए, जो एग्जामिनर है उसका मूड पता नहीं क्या कब पूछ दे, कोई भरोसा किसी का। तो फिर इसका स्थापना हुआ था 19 दिसंबर 2008 में हुआ था। कब हुआ था? 19 दिसंबर 2008 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई। और अध्यक्ष कौन है? अजय कुमार चौधरी। कौन है? अजय कुमार चौधरी। उपाध्यक्ष है सुमन
बेत्री। कौन है? सुमन बेत्री। यहाँ पे पढ़ने वाले में से एक ही बच्ची है जो पढ़ रही है, बाकी सब जानती नहीं पढ़ाई का महत्व। तो 6 से हम लोग का यूपीआई का स्थापना तो क्या है, कब हुआ था? 11 अप्रैल 2016। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लखनऊ। लखनऊ। और एनपीएस कब होता है? इसको होता है 19 दिसंबर 2008। हेडक्वार्टर है मुंबई। अध्यक्ष अजय कुमार चौधरी, उपाध्यक्ष है सुमन बेत्री। तो चलिए लिखते हैं हम लोग एनपीसीआई। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। स्थापना 19 दिसंबर 2008। हेडक्वार्टर मुंबई। और आप सब इसको नोट कीजिए, फिर हम इसको मिटा के लिख रहे हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो ये कौन सा न्यूज था? 6। अब क्या आने वाला? 7वां। तो हम इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे। आई होप, मैं वेट करती हूँ। तो क्या है इनका? न्यूज नंबर 6 था। एनपीएससी की बात करते हैं। एनपीएससी का अध्यक्ष कौन है? एनपीसीआई के अध्यक्ष वो है अजय कुमार चौधरी। कुमारी नहीं, कुमार चौधरी। और उपाध्यक्ष है सुमन बेत्री। सॉरी, सुमन बेरी है। I'm really sorry. सुमन बेरी। सॉरी। अब 7 न्यूज हम लोग का कि अमेरिका के विदेश विभाग में किस देश की सरकारी मीडिया कंपनी आरटी पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। यानी अमेरिका के जो विदेश विभाग की जो है वो किस देश की सरकारी मीडिया कंपनी आरटी पर नए प्रतिबंध लगाई है? तो ऑप्शन क्या है? रूस, सेकंड अफगानिस्तान, थर्ड ईरान, फोर्थ नन ऑफ दीज। तो क्या है? रूस। आंसर क्या होगा? रूस। अब रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। पीएम कौन है? मिखाइल मिशुस्तिन। राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। ये कल ही बताए थे, ये मेरे को तक याद है, तो आप लोग को याद होना जरूरी है, क्योंकि मेरे को पेपर देना, आपका पेपर देना है। मेरा काम है बस बताना, आप लोगों का काम है पढ़ना। ये आप पे डिपेंड करता है। आप देखिए, हम लोग का काम है, टीचर लोग का काम होता है यही कि पढ़ाना। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं। कि यही लाइफ होता है, एंजॉय करने का भी, पढ़ने का भी और सब कुछ करने का भी। तो यहाँ के पीएम है, कैपिटल है मॉस्को, और पीएम है मिखाइल मिशुस्तिन। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। और फिर बात कर रहे हैं अमेरिका पे, क्योंकि इस क्वेश्चन में अमेरिका है, अमेरिका आया है, इसको भी डिटेल जाना जरूरी है ना। अमेरिका कैपिटल क्या है? वाशिंगटन डीसी। और पीएम कौन है? जो बिडेन। कौन है? जो बिडेन। ये लिखवाए ना अमेरिका के साथ नहीं लिखवाए, मतलब पहले लिखवाए हैं। चलिए लिखवा दे रहे हैं, लेकिन क्या बोलते हैं, रूस का कल ही लिखवाए हैं।
कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। और पीएम है जो बिडेन। समझ में आया? अब 8 नंबर न्यूज हम लोग का कि केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा 7वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया। किसने? केंद्रीय गृह मंत्री। जो वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री है वो कौन है? तो आप सबको बताना है कमेंट में। तो बताइए कि वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? कौन है? क्या किए? 7वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किए हैं। कहाँ पे किए हैं बताइए लोग। तो ऑप्शन दे रहे हैं हम, आप लोग गौर फरमाइएगा, कान थोड़ा गौर से सुनिएगा। तो फर्स्ट क्या है? रायपुर। सेकंड एनडीए न्यू दिल्ली। थर्ड गांधीनगर। फोर्थ नन ऑफ दीज। तो क्या होगा? एनजी यानी न्यू दिल्ली। अब ये रणनीति सम्मेलन जो है राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन, ये 2 दिवसीय है। कितना है? 2 दिवसीय। और राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की। तो ये 4 मार्च 1996 हुई थी। 4 मार्च 1996। अध्यक्ष कौन है? अजीत डोभाल। कौन है? डोभाल। अजीत डोभाल। मजाक मत उड़ाओ, तो मारेंगे क्या हमको। ऐसे आप कर रहे हैं कि आप लोगों को ऐसे याद हो जाएगा। अजीत डोभाल। और ये अध्यक्ष नहीं, सलाहकार पे है, सलाहकार है, पद पे है। ये अध्यक्ष नहीं बच्चों, आप लोग अध्यक्ष मत लिखिएगा लोग। सलाहकार पद पे है। ये कौन? अजीत डोभाल। और ये जो है इसका राष्ट्रीय सुरक्षा का हेड कहाँ पे है? मुंबई। मुंबई क्या है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पृथ्वी। ये 2 दिवसीय है। ठीक है, लिखवा दे रहे हैं 8 नंबर। ये 2 दिवसीय है। सलाहकार पद पर अजीत डोभाल। स्थापना कब हुई थी? 4 मार्च 1966। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई। अब नेक्स्ट हम लोग का 9 नंबर की प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार से किसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण को सम्मानित किया गया? फर्स्ट ऑप्शन राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। सेकंड गेल लिमिटेड। थर्ड भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। फोर्थ नन ऑफ दिस। तो कौन सा होगा? राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। क्या होगा? राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1982। हेड कहाँ पे? विशाखापट्टनम। और अध्यक्ष कौन है? अतुल भट्ट। कौन है? अतुल भट्ट। किसके? राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के। क्या है? स्थापना कब हुई थी? 1982। हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम। अध्यक्ष अतुल भट्ट। 1982। अध्यक्ष अतुल भट्ट। हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम। अब नेक्स्ट हम लोग का 10 नंबर न्यूज कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन महाराष्ट्र। सेकंड गोवा। थर्ड राजस्थान। फोर्थ नन ऑफ दिस। तो कहाँ किया जा रहा है? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव का आयोजन वो किया जा रहा है गोवा में। कहाँ पे किया जा रहा है? गोवा में। अब गोवा से कुछ याद आया? गोवा वाला बीच में। ये बहुत पुराना गाना हो गया। क्यों? आप तो आजकल वो नया चल रहा है, 2024 चल रहा है ना, तो
कुछ आ याद होगा, गोवा लेके याद आएगा, लेकिन फिर भी आया होगा माइंड में, क्योंकि हम एक बैठी है पढ़ाकू लड़कियों के मन में आया तो हंस रही है। अब ये कब से कब तक चलने वाला है? 20 नवंबर से 28 नवंबर तक। कब? 20 नवंबर से 28 नवंबर तक। ये कौन सा संस्करण है? 55वां संस्करण है, 55वां संस्करण है सबसे अच्छा कहें तो। और गोवा की कैपिटल क्या है? वो पणजी। पीएम कौन है यहाँ के? मनोहर पर्रिकर। कौन है? मोहन पर्रिकर। और राष्ट्रपति कौन है? ज़्यादा हंसी आ रही है, अभी उनको गोवा ही याद आ रहा है, गोवा का पीछे याद आ रहा है। श्रीधरन पिल्लई, लेकिन वो पढ़ाकू लड़की है। कौन है? श्रीधरन पिल्लई। और ये जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के निदेशक कौन है? यानी यहाँ जो आयोजन हो रहा है वहाँ के निदेशक कौन है? वो है शेखर कपूर। कौन है? शेखर कपूर। न्यूज़ नंबर 10, निदेशक। शेखर कपूर। और कब से कब चलने वाला है? 20 नवंबर से 28 नवंबर तक। कैपिटल है इसकी पणजी। पीएम मनोहर लाल मनोहर पर्रिकर, सॉरी। और राष्ट्रपति श्रीधरन पिल्लई। अरे कौन सा कर रहे हैं? 55वां। तो फिर आज का वीडियो यहीं तक, और आप सबको मिल जाए नेक्स्ट वीडियो में इसी नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।